अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 10 तारीख है, मंगल का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की जो सबसे बड़ी यानी टॉप स्टोरी, बिग डेवलपमेंट, बड़ी खबर वो अडियाला से आ रही है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने KPK के बजट के हवाले से अहम हिदायत बजरिया नौरीन खानम साहिबा एंड डॉक्टर उज़मा खानम साहिबा अली अमीन गंडापुर साहब तक पहुँचाई हैं। उसकी डिटेल्स तफसीलात क्या रहेंगी, किस तरह से कैसे कैसे इकदाम उठाने का कह दिया गया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा आज जो वफाकी तरक्याती या गैर तरक्याती बजट पेश किया गया है, ये अल्फाज और आदाद व शुमार का गोरख धंधा है, आम आदमी को समझ नहीं आना। लेकिन तकरीबन कोई 7 पॉइंटर्स के अंदर 7 मुख्तलिफ एरियाज़ को मैं कवर करके क्विकली आपको समझाऊंगा कि असल में कहानी क्या है, इससे आपको फ़ायदा होने लगा है या नुकसान होने लगा है, और फिर उसमें कुछ जो डिटेल्स आएंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। अच्छा, मौलाना तारिक जमील साहब एक मारूफ आलिम दीन है, आप सबको पता है। तो हाल ही में मानसहरा का एक वाक़या पेश आया, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर उनसे मुतालिक जिस तरह डिस्कोर्स हुई है, उनके लिए मसाइल मज़ीद बढ़ गए थे। उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट की हकीकत क्या है, अंदर की कहानी क्या है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आज जो कौमी असम्बली का ऐवान है, उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमाज में लेला छाया रहा, यानी उमर अयूब से लेकर जरताज गुल साहिबा तक इन सब ने लेले को एक्सट्रीम सिंबल बना दिया। पोस्ट ईद उल अजहा क्रिटिसिज्म था ये, ज़ाहिर है खान साहब ने इसके ऊपर कमेंट किया था, बड़ी ज़बरदस्त टर्मिनोलॉजी बनी रही। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो हमारा मुश्किल दौर है, मुश्किल दौर का मोड़ है, ये ख़त्म होके नहीं दे रहा 77 साल से। आज फिर उसी मोड़ को मद्देनज़र रखते हुए आवाम के ऊपर एक और बजट बॉम्ब गिरा दिया गया है। इसके दूररस असरात या आफ्टर शॉक्स अगले 1 साल तक आते रहेंगे, ये कहकर बड़ी कहते हैं ना हातम ताई की कब्र पर लात मारी गई है कि अभी हमने मिनी बजट पेश नहीं किया। तो भाई, जो मेगा बजट के अंदर ही आपने वो वाला काम कर डाला है जो मिनी बजट में आप करते, थोड़ा थोड़ा करके आपने एक साथ बम गिरा दिया। ज़रा सुनिएगा आज लेला किस तरह से छाया रहा है, इसके ऊपर आप सबने एहतजाज भी करना है आज के बजट के ऊपर, ऊ करके जिस तरह भी करना चाहें। और बजट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, 7 पॉइंटर्स के जरिए आपको समझा भी दूंगा। ज़रा सुनिए ये लेला लेला के आज जो दावे होते रहे हैं। आज पूरी बजट स्पीच के दौरान लेला लेला छाया रहा। गो कि ये एक बड़ी सिंबॉलिक किस्म की रिफ्लेक्शन है। नेशनल मीडिया ने नहीं दिखाया उस चीज़ को, लेकिन तकरीर के बैकग्राउंड के अंदर मुस्तकिल एक ही आवाज़ आई जा रही थी, ना वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार कैदी नंबर 804, अर्दली नामंजूर, जाली वज़ीर आज़म नामंजूर, जाली बजट नामंजूर, ये नारे लगते रहे। अर्दली के ले के भी नारे लगते रहे। इन तमाम बातों के बावजूद आज का बजट 7 पॉइंटर्स के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, नंबर 1। ये हर सेक्टर को मैं कवर करता जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी लगेगी। तो फिर आप सोच लीजिए कि पेट्रोल की कीमत कहां चली जाएगी। ये IMF की सजेशंस हैं, ये IMF का ही बजट है, हर साल ऐसा ही आता है, कोई नई बात नहीं है। जब से हम इस प्रोग्राम के अंदर हैं तब से, पिछले 15-20 साल से। तो आगे चलिए। मोबाइल फ़ोन की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ी हैं, मोबाइल फ़ोन की कीमतें बढ़ेंगी। ज़ाहिर है कि आप आईफोन जो पहले 5,20,000 5,30,000 का लेते थे, अब आपको जा पड़ेगा वो तकरीबन कोई 7 साढ़े 7 लाख का, इससे भी शायद महंगा पड़े। गाड़ियाँ जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सस्ती होंगी, मज़ीद महंगी होंगी। ठीक है, हाइब्रिड नॉन हाइब्रिड छोटी बड़ी इन सब की जो सेल्स टैक्स है इसके ऊपर 18% कर दिया गया है। गाड़ियाँ भी महंगी होंगी। जो लोग समझ रहे थे कि आपकी जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गाड़ियां हैं, यानी कि जो CKD यूनिट्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे, जी नहीं, सारी गाड़ियों के ऊपर कहीं ना कहीं से खींचातानी करके सबको इक्वल कर दिया गया। आगे जी, चीज़ें जो आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं
वाया ई कॉमर्स। जो बेचते हैं उनके लिए मसाइल इतने नहीं है, लेकिन जो खरीद रहे हैं खरीदारों के लिए महंगा हो गया सब कुछ। बैंक से 1 लाख रुपए निकलवाने पर, ये नॉन फाइलर्स के लिए तो ज़मीन बिल्कुल ही तंग कर दी गई है। बैंक से 1 लाख रुपए निकलवाने पर 1000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, 1000 रुपये। और नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे, बैंक अकाउंट्स भी नहीं खुलवा सकेंगे। अच्छा, फिर एक और चीज़ हो गई है, वो जो आप और हम में से कुछ तनख्वाहदार लोग हैं जो सेविंग अपनी रखते हैं, तो वो सेविंग अकाउंट्स में डालते हैं ना। पहले उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट था, पहले आप इंटरेस्ट रेट का सुन लीजिए, फिर मैं आपको टैक्स के बारे में बताऊंगा। पहले जो उनका इंटरेस्ट रेट था वो 22% था, अब 11% पर आ गया। यानी कि अब अगर आपको 1 लाख के ऊपर 22,000 रुपये मिल रहे थे, फॉर इंस्टेंस 1 लाख के ऊपर 22,000 रुपये मिल रहे थे, तो अब 11,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। और इसी तरह से क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, जो आपका टैक्स था पहले, यानी टैक्स था इस पैसे के ऊपर, वो 15% आपको देना पड़ता था, अब आपको 20% देना पड़ेगा। यानी एक तरफ तो आपका जो प्रॉफिट रेट है उसको डाउन कर दिया गया, दूसरी तरफ टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो फिर चुप हो, समझ रहे हैं बात को। ये तनख्वाहदार तबके के लिए मरता क्या ना करता वाली बात 6% बढ़ाने का कहा गया था। 10% जो तनख्वाहदार तबका है उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया। पेंशनर की पेंशन में तकरीबन 7.5% इजाफा किया गया। तो तनख्वाहदार तबका वो भी खींचतान के जो 10% इजाफा किया गया, वही उसे 40% ले लिया जाएगा, 10% वापस कर दिया जाएगा। तो सोचें क्या उस बेचारे को रिलीफ मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी मैं शेयर करना चाहता, मजीद कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। बजट में पेट्रोल डीजल पर 5% तक सेल टैक्स लगाने की तजवीज़ है। 5 रुपये फी लीटर कार्बन टैक्स भी लगेगा। बजट के बाद 2000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपये फी लीटर करने की तजवीज़ है। 78 रुपये फीसद से बढ़ाकर 100 रुपये, यानी सीधा 22 रुपये पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ा दी जाएगी। तो सोचें फिर आप पेट्रोल की कीमत कहाँ जाएगी, या आप ज़हन नशीन कर लें। पेट्रोलियम मसनूआत सिर्फ डिजिटल अदायगी से खरीदी जा सकेंगी। नकद पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने पर 2 रुपये फी लीटर इजाफी अदा करने होंगे। अब आप देखिए कि जो ताज़ी रोज़ी वाला तबका है, ख़ासतौर पर बाइकर, वो बाइकर, अब सारे बाइकर तो बैंक अकाउंट खोल के नहीं बैठे हैं, या सारे जो है वो फाइलर नहीं होते। जो ताज़ी रोज़ी वाले, जिसने एक बाइक ले ली किस्तों के ऊपर, अब उसके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, और वो वाया बैंक जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकता, फी लीटर उसको 2 रुपये ऊपर देना पड़ेंगे। ये किसी ने नहीं सोचा कि ये गरीब तबका जो मुल्क को चला रहा है, जिससे 600 अरब रुपये सैलरी क्लास से 600 अरब रुपये टैक्स वसूल किया गया, और इंडस्ट्रियल सेक्टर से सिर्फ 40 अरब रुपये टैक्स वसूल किया गया। कितना बड़ा फ़र्क है। यानी एलीट क्लास को आपने रिलीफ दिया, जो आपकी लोअर मिडिल क्लास थी उसको आपने मार दिया। और अभी भी आपने यही किया। वो जो साहब गंजा सर लेकर, मूँछों को ताव देकर इस सारी कार्रवाई को सुन रहे थे, उनकी तनख्वाह में 600% इजाफा किया गया है बजट से ठीक 3 दिन पहले। अब आप अंदाज़ा कर लें कि आप किस तरह की इकॉनमी के अंदर जी रहे हैं। आज फिर एक और मैं नई आपको, ये आपका पड़ा है मेरिट, ये गरीब लोग हैं। सदर मुमलिकत की तनख्वाह और मरामात में इजाफे की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत कौन है आपके? जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। क्या पूरा मुल्क कम पड़ गया था खाने के लिए? भाई की तनख्वाहें भी बढ़वा ली गई, सब अपनी अपनी तनख्वाहें भी बढ़वा ली इंतहाई माजरत के साथ। ये लैंडलॉर्ड्स हैं, इनके एक हेलीकॉप्टर चलते हैं, 2 हेलीकॉप्टर प्रोटोकॉल के लिए चलते हैं। एक गाड़ी चलती है, 4 गाड़ियाँ आगे 4 पीछे अपनी ज़ाती प्रोटोकॉल के लिए चलती हैं। इनको प्रॉब्लम है पैसे का, यानी इनको भी नवाजना है, तो बात ख़त्म हो गई भाई। वो क्या, कल एक बंदा नीचे कमेंट कर रहा था कि करप्शन को काबू करने के लिए इनकी तनख्वाहें। भाई करप्शन सरकारी सेक्टर के अंदर ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें बढ़ाने से कम हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये नहीं था कि जो सरकार चला रहे हैं उनकी तनख्वाहें आप आसमान से लगा दें। मादत के साथ ये इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन क्या कीजिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में जब आमद उनकी हुई, तो उमर अयूब साहब ने लेले की तस्वीर से उनका इस्तकबाल किया। PTI अरकान ने बजट दस्तावेज़ात जो हैं उनकी कॉपियाँ फाड़ दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर पैनल की दरामदाद पर भी 18% टैक्स आयद कर दिएगा। वैसे भी आपकी बिजली जो एक्सेस बिजली थी, लोग अब ख़रीदना ही नहीं चाहते, सब ने सोलर लगा दिया। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है सोलर इंपोर्ट करने वाला, सोलर पैनल्स, उस पर आपने 18% टैक्स लगा दिया यार। अब आप अंदाज़ा करें कि आपने उसको भी मुश्किल करने की कोशिश की है। जो बिजली प्रोड्यूस करके वापडा को या फिर IPPs को बेचेगा, उसकी बिजली आप सस्ती खरीदना चाहते हैं, उसको देना महंगी चाहते हैं। सोलर लगा रहा है, उस पर ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। ये बदमाशी है और क्या है, इस मुल्क के अंदर हो रहा है।
तो हुकूमत का पेंशन इस्लाहात का ऐलान, एक से ज़ायद पेंशनर का खात्मा, रिटायरमेंट के बाद दोबारा, ये इस्लाहात हैं भाई, कर लो जी कर लो। इस्लाहात के नाम के ऊपर गरीब को मार दो। अब मैं मिफ्ता इस्माइल साहब का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट था। वो कहते हैं कि गरीब को मारने की तैयारी है, इसको तो अब कब्र भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान की बहनों की मुलाकात के बाद जो मीडिया टॉक थी वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इसमें अली अमीन गंडापुर साहब के लिए पैगाम है। व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, माजरत। ख़ास पैगाम ख़ास होता है, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। कुछ अरसे बाद सबको सरप्राइज़ मिलेगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ जेलों में ईद और जुम्मे की नमाज भी पढ़ने नहीं दी जाती। इमरान खान का एसी और पंखा भी बंद है, वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। ये उनको कह रहे हैं कि 9 मई पर माफ़ी मांगो, सज़ाओं को कबूल करो और चुप हो जाओ। इमरान खान को कहा जा रहा है कि अपनी ज़ात के लिए डील करो, पाकिस्तानियों के लिए डील ना करें। और इस तरह डेडलॉक आ चुका है। इमरान खान ने कहा है कि तमाम तंजीमें तैयारी पकड़ें। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को पैगाम भेजा है कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट अवामी होना चाहिए और यह बजट तब तक पास नहीं होगा जब तक मुझे माहिरीन के साथ मिलकर अडियाला जेल में ब्रीफिंग नहीं दी जाती। अब देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जाते हैं अडियाला जेल ब्रीफिंग देने के लिए या वही काम करते हैं जो हमेशा से उन्होंने किया है, ये देखना होगा। अच्छा, कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, जय बुरी लगती है इंतहाई माजत, और जय बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं मुल्क को वहां लेकर आ गए हैं कि कोई फौत हो जाए तो उसकी फैमिली के लिए कब्र की जगह ढूंढना मसला बन जाता है। उधर भी टैक्स लग चुका है, टैक्स इसे कहते हैं टैक्स बिल जब्र, बजट बिल जब्र वाया टैक्स बिल जब्र। जनाब मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। ये आलिया हमजा मलिक साहिबा कहती हैं सिर्फ 3 साल और मेरे मुल्क को तबाही और बर्बादी की चक्की में झोंक दिया गया। इसका जवाब कोई नहीं देगा। बस सब गुडी गुडी दिखाएं, सब शांति दिखाएं। बाकायदा टीवी चैनल्स को ये कह दिया गया मेहरबानी करें आप दिखाएं क्या सब अच्छा है, बेहतरीन है, कुछ बुरा नहीं हुआ। यानी 6.1 GDP के साथ ग्रो करने वाले मुल्क को दोबारा से 2.78 पर लाया गया 3 साल की काविश के बाद, और अब कह रहे हैं हम तरक्की कर रहे हैं। तो बस समझ जाएं आप। मौलाना तारिक जमील साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया, ये ज़्यादा थोड़े को ज़्यादा समझिएगा, ये कहना क्या चाह रहे हैं इसको समझ जाइएगा। मेरी कोई अप्रीहेंशन नहीं है, लेकिन वो एक आलम दीन है, वो कोई यहाँ पर जंगें नहीं लड़ रहे। उन्होंने जो कहा है जरा सुनिएगा। वो कहते हैं किसी भी तकरीर को ना किसी सियासी जमात ने रोका है, ना इस्टेब्लिशमेंट का कोई रद्द अमल दखल है। ये एक अंदरूनी तबलीग वालों की नाअहली का मामला है। तमाम व्लॉगर्स और यूट्यूबर से गुजारिश है कि गैर मुसद्दका बातों को फैलाने से गुरेज करें। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जाहिर है उनकी भी कोई कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अंदर रहकर ही बात करेंगे। और बाकी यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स अगर गलत बयानी कर रहे हैं तो उनको इससे बचना चाहिए, मैं इतना कहना चाहूँगा। क्योंकि हालात वाक़अतन सबके लिए मुश्किल हैं। जितने मुश्किल यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स के लिए हैं, उससे ज़्यादा मुश्किल उस आम इंसान के लिए हैं जो इन हालात के अंदर भी जीना भी चाहता है, हक़ का साथ देना भी चाहता है, मुश्किल से लड़ना भी चाहता है, और अपनी जो प्रेस्टीज है, उसको ऑनर है, उसको भी बढ़ा कर रखना चाहता है। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।